वेक्टर बोर्न डिजीज हैं और वाटर बोर्न डिजीज हैं, इसमें हमारी एक्टिविटीज अप्रैल से लेकर के नवंबर तक चलती रहती हैं। खास करके जून के महीने के हम एंटी मलेरियल माह मनाते हैं। इसके लिए हमने गांव में 22 टीम बनाई है और 134 हमारी फील्ड की टीमें हैं। वो जो टीम का मकसद यही है कि आप अपने एरिया में 15 दिन में वो सारे एरिया में घूम करके जहाँ ब्रीडिंग प्लेस होते हैं, जैसे कूलर है, पानी इकट्ठा हुआ है, वहाँ चेक करें कोई उसकी लार्वा तो नहीं है। लार्वा मिलता है तो उसको सोर्स को ख़त्म करते हैं। और जैसे कि आजकल जो कॉमन है, हमारी जो फ्रीज होते हैं इसके पीछे ट्रे होती है, उसमें भी लार्वा के मिलने की संभावना होती है। नारियल होता है, इसमें पानी बचा हो जाता है, इसमें लार्वा मिलने की संभावना हो जाती है। या जो हम बोतल में पानी थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं और फेंक देते हैं, उसमें भी लार्वा मिल जाता है। तो ये जो आजकल जो पानी, साफ पानी होता है, इकट्ठा स्टेगनेंट वाटर होता है, उसमें हमारा जो मच्छर है वो लार्वा देता है, अंडे देता है, और अंडे से फिर एग से फिर लार्वा बनता है, लार्वा से फिर मच्छर बन जाता है। इसमें जो डेंगू का जो मच्छर होता है, इसमें ऑलरेडी ही डेंगू का वायरस होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि भाई वो पहले मरीज को काटे और काट करके फिर ट्रांसमिट करे। तो इसमें जो वायरस है, आजकल ये पता लगा है कि जो डेंगू का जो मच्छर है उसमें ऑलरेडी उसमें वायरस विद्यमान होते हैं, और उसकी बाइट से, मच्छर से बाइट से जो वायरस हमारे शरीर में चला जाता है, उसको डेंगू होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपके माध्यम से इसको रोकने के यही तरीके हैं कि या तो मच्छर हो भी जाते हैं तो उसके हम हमारे शरीर को बाइट ना करें। सुबह शाम जो हम घूमते हैं उसमें शरीर को ढक करके रखें, और हफ्ते में एक दिन हम ड्राई डे मनाएं। अपने एरिया में जितने भी ब्रीडिंग प्लेस हैं उनको चेक करें और मिलने पर उसको साफ करें रगड़ करके। तो ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमारी जो एरिया है उसमें मच्छर होने की संभावना कम हो जाती है। अगर मच्छर फिर भी ज़्यादा हो जाते हैं, लार्वा मिलता है, उसका हम नोटिस है ये म्यूनिसिपल कमेटी के जो मेंबर होते हैं उसको देते हैं, गांव में हम सरपंच को देते हैं। तो ज़्यादा लार्वा मिलने पर उसमें हम फॉगिंग की भी जो दवाइयाँ हैं वो हम देते हैं, और उसकी मशीन से फॉगिंग करवाने का कार्य है, वो कार्य हमारे म्यूनिसिपल कमेटी और पंचायत को दिया गया है। और बाकी जो इस एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ के लिए हैं, हम जो तालाब हैं उसमें गंबूजिया फिश भी डालते हैं। इस प्रकार हमने जो भिवानी के 255 जो गांव हैं उसमें गंबूजिया की फिश डाली गई है। जो गंबूजिया फिश डालते हैं उसका मकसद ये है, जो लार्वा होता है उसी को खाती है वो, तो मच्छर ज़्यादा उसमें पैदा नहीं होते, जो भी लार्वा होता है उसको खा जाती है। तो ये एक्टिविटी स्वास्थ्य विभाग में की जा रही है। रही बात सिविल अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल में हमने एक तो सेंटिनल लैब बनाई हुई है। उस लैब में 24x7 सैंपल लिए जाते हैं। अगर पेशेंट को कोई ज़रूरत होती है तो हमारे वार्ड भी है, और जो भी हमने आदेश दिए हैं कि जो मरीज़ आता है बुखार का, उसको हम नेट लगा करके उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि बाइट से एक दूसरे में ट्रांसमिट ना हो। तीसरा ये है कि हमारे जितने भी प्रोटोकॉल हैं, इसमें जो डेंगू का जो मच्छर से काटने से जो डेंगू का फीवर होता है, फीवर के बाद उसमें बॉडी एक होता है और फिर रेसिज आ जाते हैं। जब पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है, जब फेब्राइल हो जाता है, तो उसमें पेशेंट को जो प्लाज्मा लीक के जो सिम्टम आते हैं, जैसे कि हेडेक है, उल्टियां हैं, पेट में दर्द है, ये सिम्टम अलार्मिंग होते हैं। उसमें हम इग्नोर ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि जो डेंगू जो है फीवर है, इसमें 70-80% बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। 5 से 10% घर में ही नमक चीनी पानी का घोल पीने से उसका इलाज किया जा सकता है। 1 या 2% है जिसको कि हम दाखिले की जरूरत पड़ती है और प्लेटलेट की जरूरत पड़ सकती है। प्लेटलेट के लिए भी हमारे सिविल अस्पताल में सुविधा मुफ्त है, जिसमें सिंगल डोनर प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, वो भी हम उपलब्ध करवाते हैं। तो इसमें हमारे पास स्वास्थ्य विभाग ने वेक्टर बोर्न डिजीज की पूरी सुविधा है। साथ साथ में वेक्टर बोर्न डिजीज के साथ में जो हमारे वाटर बोर्न डिजीज भी हो जाती है, जिसमें उल्टी दस्त हैं, इसकी जो उल्टी दस्त के साथ में पीलिया है, टाइफाइड है, इन बीमारियों से भी हमारे मरीज आने की संभावना हो जाती है, क्योंकि इस सीज़न में इनके मरीजों की संख्या ही बढ़ जाती है, क्योंकि ये खाने पीने से होता है। और इसके खाने पीने से वाटर बोर्न डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जितने भी जो डिग्गी से लेकर के जो टैप तक हमने टीम बनाई है, वो सर्वे करे कि कोई लीकेज ना हो
और कहाँ कंटेमिनेशन ना हो। जहाँ पर कंटेमिनेशन मिलती है, लीकेज होती है, उस एरिया का हम सैंपल चेक करवाते हैं। सैंपल में जो पॉजिटिव आता है उसकी इन्फॉर्मेशन उपायुक्त महोदय और पब्लिक हेल्थ को दी जाती है ताकि उसकी कंटेमिनेशन को हम अवॉइड कर सकें। दूसरा ये है कि जो लीकेज की वजह से जो है तो एंटी लार्वल कार एंटी मलेरियल की एक्टिविटीज में हेल्प होता है। तो हमारे जो एरिया के जो सैंपल है, वाटर सैंपल भी हम इस सीजन में करते हैं। तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी मलेरिया का केस पॉजिटिव नहीं आया है। जो आए थे वो कुछ मरीज यहाँ इसमें राजस्थान के आए थे जो डायग्नोज यहाँ हुए थे, लेकिन उसकी हिस्ट्री एक ही दिन की थी। हमने उसको दाखिल किया, जांच किया और जो एरिया राजस्थान के उस एरिया को हमने उसको मेल के द्वारा बता दिया कि आपका ये मरीज आया हुआ इस एरिया का, ताकि वो एंटी लार्वल और एंटी जो मलेरियल एक्टिविटीज़ की जानी थे वो राजस्थान के द्वारा की जानी होती है। ऐसे ही डेंगू के मरीज थे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के, जहाँ पर भी जो डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है उसकी हमारी जिम्मेदारी है कि उस डिस्ट्रिक्ट के डीएसओ को हम लिखित में इन्फॉर्म करें कि आपका ये मरीज है और उसमें एंटी वायरल है, एंटी मलेरियल है, उसकी एक्टिविटीज़ करके एश्योर करें। हमारे अभी तक कोई मलेरिया का और डेंगू का मरीज अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है, जिसमें हमारी जो सैंपलिंग है प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में कम से कम 1000 से ऊपर हमने टेस्टिंग करी है।